दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि 12वीं क्लास के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं? जी हाँ, ये कोर्स नया कोर्स भारत सरकार ने लाया है, जिससे कि आप सिर्फ 12वीं क्लास पास करने के बाद या 12वीं का परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है NCET। NCET क्या है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अंत तक देखने से इसके संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखते रहें। बात तो यह है कि देश के ज़्यादातर छात्रों को अभी तक इस परीक्षा के बारे में जानकारी ही नहीं है और किसी को नहीं पता है कि ये परीक्षा किस माध्यम में होती है, पैटर्न क्या है, कहाँ पर होती है और दाखिला कहाँ पर मिलेगा। ईटी आने के बाद एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। अब 12वीं के बाद सीधे टीचर बनने की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स का दूसरा नाम है ITEP। आने वाले समय में टीचर एजुकेशन का मुख्य रास्ता यही होगा। इस परीक्षा के आयोजन NTA द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा की जाती है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 10 मार्च। 10 मार्च, लेकिन आप लोग को परेशान नहीं होना है। 10 मार्च के बाद भी आपको फॉर्म का डेट आगे बढ़ेगा 10-15 दिन, तो उसके बाद भी आप लोग भर सकते हैं। और इसकी परीक्षा की तिथि है 14 अप्रैल। देश के प्रायः सभी बड़े बड़े शहरों में इसकी परीक्षा आयोजित होगी। आइए समझते हैं कि इस परीक्षा में टॉपिक या कौन कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर जो है इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, दो लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा, जैसे हिंदी और इंग्लिश। अगर आप बंगाली हैं तो आप बंगाली ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप असमिया हैं तो असमी और इंग्लिश या हिंदी ले सकते हैं। मतलब एक रीजनल लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश और हिंदी में, तीनों में से कोई दो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो देखिए एक इसमें फैसिलिटी दिया हुआ, क्या फैसिलिटी दिया है? लैंग्वेज 1 में 23 क्वेश्चन पूछे दिया रहेगा, लेकिन सॉल्व आपको 20 करना है। लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉल्व 2 करना है, 2 नहीं 20 करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व आपको 20 करना है। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व आपको 25 करना है। और सब्जेक्ट 1, 2, 3, अब ये सब्जेक्ट 1, 2, 3 क्या है? जैसे किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी उसका सब्जेक्ट 1 हो गया, फिजिक्स उसका सेकंड हो गया, केमिस्ट्री थर्ड। अगर किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो यही तीनों सब्जेक्ट बनेगा। अगर किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है तो यही तीनों उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनेगा। तो वो सब्जेक्ट में कितना प्रश्न रहेगा? तो 28 प्रश्न रहेगा, 25 सॉल्व करना है। तीनों सब्जेक्ट में 28 प्रश्न रहेगा, 25 प्रश्न सॉल्व करना है। और इसमें टोटल प्रश्न आपको 181 दिए रहेंगे और सॉल्व करना है आपको 160 ही। 181 प्रश्नों में से सिर्फ 160 ही आपको सॉल्व करना है। ये तो परीक्षा की बातें हो गई। अब आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? एडमिशन आपका देश के IIT कॉलेजों में मिलेगा, बड़े बड़े सरकारी यूनिवर्सिटी में मिलेगा और देश के सबसे अच्छे अच्छे जो जहाँ पर टीचर एजुकेशन की पढ़ाई होती है वहाँ पे आपको इसमें दाखिला मिलेगा। और ये बिहार, झारखंड में ना के बराबर कॉलेजों में है, ये अन्य जगहों में सारा कॉलेज है। तो हो सकता है कि अगर आपका रैंक खराब आए तो आपको बिहार, झारखंड छोड़ के अन्य जगहों में जाके इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह का महत्वपूर्ण सूचना आपको हमेशा देते रहूं।
ये है नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट NCET का लोगो, जो आप जाके NTA के साइट से डाउनलोड करके पूरा डिटेल पढ़ के और फॉर्म भरें। धन्यवाद।